हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक गूगल असिस्टेंट का विंडो बनाऊंगा और उस विंडो में हम बटन्स, आउटपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स वो सब बनाने वाले हैं। तो इसको शुरू करते हैं। तो मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँगा टीके इंटर इंपोर्ट फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार इंपोर्ट थ्रेडिंग। मैं थ्रेडिंग इंपोर्ट कर लिया है और ये टीके इंटर इंपोर्ट किया है। थ्रेडिंग क्यों इंपोर्ट किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये टीके इंटर किया है तो ये है GUI बनाने के लिए यूज़ होता है। मैं उसके यूज़ करने वाला, तो मुझे एक विंडो बनाना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा विंडो इज इक्वल टू टीके। इससे मेरा एक विंडो बनेगा छोटा सा। अब मैं इसको रन करूँगा तो कोई विंडो मुझे नहीं दिखने वाला। Hey sir, I am your Google Assistant. How can I help you? तो यहाँ पे कोई विंडो नहीं बन रहा, तो इसका कारण क्या है? ये है कि हमने यहाँ पे एक मेन लूप नहीं लगाया। अब मैं अगर यहाँ पे मेन लूप लगा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं मेन लूप लगा के। Hey sir, I am your Google Assistant. How can I help you? हे गूगल प्ले अ वीडियो। अब मेरा कोई प्रोसेस रन नहीं होने वाला है। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे वाइल ट्रू लगा देता हूँ और इसके यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ मैं। और क्या लिखूँगा मैं? ट्रू। अब देखता हूँ क्या कंटिन्यूस प्रिंट होता है या फिर नहीं। बस एक ही बार प्रिंट होने वाला है, नहीं Hey कंटिन्यूस sir, I प्रिंट हो am your सकता Google है। Assistant. How can I help you? तो देखिए इधर ही कंटिन्यूस प्रिंट होते जा रहा है। अब मेरा ये मेन लूप रन नहीं हो रहा, मेरा विंडो नहीं बन रहा है। अब अगर मैंने इसको हटा दिया और मैंने रन किया, Hey sir, I am your Google Assistant. How can I help you? तो बस मेरा ऊपर में जो मैंने लाइन्स लिखी है इसको मैंने कॉल करने की ज़रूरत नहीं मुझे। ये सारा रन हुआ और इसको जिसको मुझे कॉल करने की ज़रूरत है वो कॉल ही नहीं हुआ, डायरेक्ट विंडो बन गया। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखा रहेगा इसके नीचे तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, इसलिए हम थ्रेडिंग यूज़ करते हैं। तो थ्रेडिंग के उससे क्या होता है कि दो प्रोसेसेस एक साथ रन होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं थ्रेडिंग में वाइल लूप लगा भी देता हूँ तो भी नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैं विंडो बन जाएगा। तो ये थ्रेडिंग हुआ। इसका मैं टारगेट रखूँगा। टारगेट मतलब कौन सा फंक्शन मुझे रन करना है, तो मुझे रन करना है रन। इसको डॉट स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ, देखिएगा आप कि मेरा विंडो भी कंस्ट्रक्ट होगा और मेरा रन फंक्शन भी काम करेगा। Hey sir, I am your Google Assistant. How can I help you? हे गूगल प्ले अ वीडियो। तो देखिए यहाँ पे एक विंडो बन गया और ये मेरी बात भी सुन चुका है। देखिए सुन चुका है। आपको थोड़ी आवाज़ बहुत ज़्यादा आई होगी क्योंकि उस समय मैं माइक अनप्लग कर दिया था। अभी ठीक है। मैं अगली बार ट्राई करूँगा कि मुंह के पास नहीं लाऊं, ये ज़ोर से नहीं बोलो ऐसे। तो अब हमारा विंडो बन रहा है। अब हमने थ्रेडिंग यूज़ की है, आपको उसका मतलब समझ में आ गया हो क्यों मैंने यूज़ किया है। अब मैं जल्दी जल्दी टेक्स्ट बॉक्स, एंट्री बॉक्स, बटन दो तो बनाने हैं, वो सब करने वाला हूँ। एडिटर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटर डॉट प्लेस एफ जी इज इक्वल टू वाइट
मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया है, एगो फॉन्ट कलर दिया है। अब मैं यहाँ पे उसकी पोजीशन दूंगा, तो x इज इक्वल टू 10 दे देता हूँ, कॉमा y इज इक्वल टू 10 दे देता हूँ, कॉमा हाइट दे देता हूँ इसको, वो है मेरा 400, कॉमा विथ इज इक्वल टू 480। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मैंने हाइट विथ एक्स और वाई पोजीशन दे दिया। मैं विंडो का साइज डिफाइन कर देता हूँ, उससे क्या होगा कि ये जो, अगर मैं इसके ना एडिटर डालूंगा तो आपको दिखेगा कि मेरा ये विंडो बहुत छोटा आ रहा है, उसके ऊपर एडिटर बन रहा है। जितना बड़ा एडिटर उतना बड़ा ही विंडो। पर मैं चाहता हूँ कि विंडो अपने साइज का रहे, बस एडिटर उसके बीच में रहे। तो उसके लिए मैं विंडो यूज़ करूँगा, विंडो डॉट जियोमेट्री फंक्शन होता है, इससे उसका साइज डिफाइन कर सकता हूँ मैं। तो कोटेशंस भी डालना पड़ेगा, इसकी वजह से एरर भी आ सकता है। और यहाँ पर ये स्टार नहीं इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे एक्स इस्तेमाल किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैंने स्ट्रिंग बनाया 500 इंटू 500। अब मैं इसको रन करता हूँ। Hey sir, I am your Google Assistant. How can I help you? तो देखिए मेरा एक छोटा सा विंडो बन रहा है, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक चीज़ कि पहले मेरा विंडो बने फिर ये टाइप करे, तो उसके लिए मैं लिख दूंगा विंडो डॉट अपडेट। इससे मेरा विंडो अपडेट होते रहेगा। मैं इसको एक बार रन करता हूँ। Hey sir, I am your Google तो Assistant. देखिए How मेरा can I ये help विंडो you? पहले बन रहा है, फिर एडिट वो बोलना शुरू कर रहा है। तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि एक डिब्बा बनाऊंगा जिसके ना मैं लिख सकूँ कुछ। तो इसको मैं कमांड अंडरस्कोर इनपुट लिख देता हूँ, नाम उसका कमांड अंडरस्कोर इनपुट इज इक्वल टू, तो कमांड अंडरस्कोर इनपुट क्या है मेरा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंट्री। इसका मुझे बैकग्राउंड देना है, बीजी इज इक्वल टू, मैं इसको रेड दे देता हूँ, कॉमा एफ जी इज इक्वल टू ब्लू। फॉन्ट कलर मतलब एफ जी, बैकग्राउंड कलर मतलब बीजी, ये होता है। कॉम इनपुट मतलब कमांड इनपुट, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसको प्लेस करना, मुझे इसका पोजीशन बताऊंगा, x इज इक्वल टू 415, x 10 ही होगा, कॉमा y इज इक्वल टू 415। तो एगो एंट्री बॉक्स बनेगा, मुझे उसका साइज 440 देना है। हाइट इज इक्वल टू 40, कॉमा वेट इज इक्वल टू 400। अब इसको एक बार रन कर लेते हैं। Hey sir, I am your देखिए Google Assistant. How can I help यहाँ you? पे एक छोटा सा एंट्री बॉक्स बना, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एगो बटन लगाने मन है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम अंडरस्कोर बटन इज इक्वल टू बटन, बटन है एगो। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट्स मार के इसके अंदर सब कुछ बताऊँगा। मुझे बैकग्राउंड चाहिए इसका, मैं इसका बैकग्राउंड क्या चुनूँ, तो मैं इसका ग्रीन चुन लेता हूँ। एफ जी इज इक्वल टू ब्लू ही रख लेते हैं। एक्टिव बैकग्राउंड, एक्टिव बैकग्राउंड होगा मेरा, इसको रेड रखते हैं। तो मैंने बैकग्राउंड बता दिया, कॉम इन बटन डॉट प्लेस, इसका प्लेस में बताने वाला हूँ
x इज इक्वल टू 415 कॉमा y इज इक्वल टू 415। इसका हाइट क्या होगा, कॉमा विड्थ इज इक्वल टू 80। अब इसको एक बार रन करते हैं। इससे पहले मैं इसको एक टेक्स्ट भी दे देता हूँ यहाँ पे। टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये सेंड होगा। इसको रन करते हैं। Hey sir, I am your Google Assistant. How can I help you? तो देखिए यहाँ पे एक सेंड बन गया है। इसको क्लिक करने पे रेड हो रहा है। तो हमने यहाँ तक काम कर लिया। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। तो अब मैं एक और बटन बना देता हूँ नीचे में, और उसके अंदर एक इमेज लगा देता हूँ। मेरे पास 2 इमेज है, एगो ये और एगो ये। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर मैं बटन पे लगाऊंगा तो अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली मैंने इसको कंप्रेस किया इसलिए हिल गया है थोड़ा। इस एडिटर में अच्छे नहीं दिख रहा, पर मैंने जब असली में अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाके देख रहा हूँ तो अच्छा लग रहा मुझे। और जब मैं इसको बैक बटन पे भी लगाऊँ तो भी मुझे अच्छा लग रहा है। मैं इसको लगाने वाला हूँ अभी। पहले मैं एक बटन बनाता हूँ, माइक अंडरस्कोर बटन इज इक्वल टू बटन दे दिया। मैं इस सबको कॉपी करूँगा। मैंने पेस्ट किया। इसका बैकग्राउंड में रेड रख देता हूँ, ये ठीक है। और इसका रिपल कलर मैं क्या सोच रहा हूँ, इसका वाइट ही रहने देते हैं। और ये एक्टिव कलर रेड हो जाएगा। और टेक्स्ट तो नहीं चाहिए मुझे, इसका ना मुझे एक इमेज चाहिए। इमेज इज इक्वल टू, मुझे एक इमेज चाहिए, तो मैं उसको यहाँ पे लोड कर रहा हूँ। उसको लोड करने के लिए मैं लिखूँगा, मैं नेम दूंगा एगो, माइक अंडरस्कोर img इज इक्वल टू फोटो इमेज फाइल इज इक्वल टू, इसमें मैं अपनी माइक का लोकेशन दूंगा। जहाँ पे माइक्रोफोन लिख रहा हूँ तो देखिए मुझे मिल गया। तो मैं इसको एंटर टिपूंगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, माइक ऑफ इमेज, और यहाँ पे मैं इसको बंद करके MIC लिखूंगा तो मुझे माइक ऑफ इमेज भी मिल गया। तो इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। मैं इसको इस लोकेशन को यहाँ पे डालूंगा। तो इसको मैं डालूंगा माइक इमेज। मुझे फ़ोटो इमेज करना बहुत ज़रूरी है लोड करने के लिए। तो इसका इमेज होगा माइक इमेज। अब मैं जब इसको क्लिक करूँगा तो ये माइक ऑफ इमेज हो जाए। उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड लिख देता हूँ, कमांड इज इक्वल टू बटन माइक अंडरस्कोर बटन अंडरस्कोर क्लिक। तो कमांड इसका माइक अंडरस्कोर बटन अंडरस्कोर क्लिक हो गया। मैं इसको ऊपर डिफाइन कर दूंगा। अभी के लिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। माइक बटन डॉट प्लेस कर देता हूँ पहले मैं। अब मैं इसको पोजीशन दूंगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ, Ctrl+C। अब यहाँ पे इसकी एक्स पोजीशन दूंगा 10 4 60 दे देता हूँ। हाइट 40 और विड्थ होना चाहिए मेरा 480। अब यहाँ पे एरर आने वाला है, इसलिए मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ फंक्शन। तो माइक डेफ माइक अंडरस्कोर बटन अंडरस्कोर क्लिक। मैंने फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ का एरर चला गया। अभी के लिए मैं यहाँ पे पास लिखता हूँ, इसको रन करता हूँ।
पास से क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। एम्प्टी छोड़ दूंगा तो एरर आने लगेगा। Hey sir, I देखिए am your Google वो बटन Assistant. बन गया। How can I help you? यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ। तो मैंने ये कर लिया, इसको भी क्लिक कर पा रहा हूँ। अब मैं इस फंक्शन में क्या लिखने वाला हूँ कि जब बटन क्लिक हो तो माइक ऑन से माइक ऑफ हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला, सिंपल से कोई फंडा बनाते हैं, उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक आई वेरिएबल बना देता हूँ। आई इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में माइक ऑन रहेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़, पहले ग्लोबल आई लेना पड़ता है, तब हमारा ग्लोबल आई। मुझे यहाँ बाहर से कुछ भी लेना है तो उसके लिए ग्लोबल लिखूंगा, अपने आप मुझे मिल जाएगा। इसने ग्लोबल आई ले लिया। ग्लोबल आई क्या है, तो यहाँ पे देखिए इंट इज इक्वल टू 0, 0 लिखा है। तो मैं क्या करूँगा, इस आई का फ़ायदा करूँगा। इसको मैं इफ़ अगर आई 0 है तो क्या होगा, यहाँ पे डबल इज इक्वल टू होना चाहिए। बहुत बार गलती हो रखी है मेरी। तो अगर आई 0 है तो वहाँ पे होना चाहिए कि मेरा जो ये इमेज है, माइक अंडरस्कोर बटन का जो इमेज है डॉट कॉन्फ़िग, इसका जो इमेज है वो हो जाएगा मेरा माइक ऑफ इमेज। सिंपल सा मतलब है कि स्टार्टिंग में मेरा इमेज का कलर है, इमेज है माइक ऑन इमेज। अब अगर कोई क्लिक करता है तो वो माइक ऑफ होना चाहिए, इसलिए अगर 0 है तो ये होगा। अब मैं इसको ही एल्स, वरना तो 0 होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि होने पे तुम आई को 1 कर दो, तो ये चेंज भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू 0। तो उससे क्या होगा, उसको पता चल जाए ऑफ हो गया है। तो ये थोड़ा ट्रिकी हो गया, पर ये अच्छी सिंपल टेक्निक है। आप बूलियन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पर माइक अंडरस्कोर बटन डॉट कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग कर रहा हूँ मैं, इमेज इज इक्वल टू माइक इमेज। अब इसको एक बार रन कर लेते हैं। Hey sir, I am your तो Google मैं उसको Assistant. क्लिक करूँगा, मेरा एक बार How लोड हो can रहा I है। अब help मैं you? क्लिक करता हूँ तो देखिए ये फ़ोटो चेंज हो रहा है। तो हमने ये काम कर लिया। अब मैं अगले वीडियो में इसके अंदर क्या करता हूँ, अगले वीडियो में मैं करूँगा कि हमारा जो ये आदमी बोलता है, हमारा जो ये यूज़र है, ये कुछ बोल रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, उस विंडो में प्रिंट होना चाहिए। इस विंडो में जो हमने बनाया था के इंटर वाली विंडो में, मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ Hey पे sir, I am your Google इस जगह Assistant. पे प्रिंट होना चाहिए, How can I help you? इस जगह पे। यहाँ पे मैं लिखूँगा सेंड टिपूँगा, सेंड टिपूँगा तो यहाँ से सारा निकलेगा और यहाँ से यहाँ चले जाएगा। तो ये मैं अगले वीडियो में करने वाला हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो ये कंप्यूटर बोला वो भी उसमें जाएगा और मैं सारे फंक्शंस को एक ही फंक्शन में डिफाइन करूँगा। मतलब सपोज मैंने वर्कर डॉट से कर रखा है, तो उसको मैं क्या करूँगा, ये स्पीक फंक्शन डिफाइन करके उसके ना कर दूँगा। मुझे लगता है मैंने किया था तो मैं फिर से कर दूँगा, मैं गलती से डिलीट कर दिया होगा। और ये लिसनिंग फंक्शन बना दूँगा। उससे क्या होगा कि इसको मैं बार बार नहीं करना पड़ेगा मुझे 1000 बार। सपोज मुझे यहाँ पे कोई एक और लाइन ऐड करनी कि तुम्हारे जो मिला उसको तुम विंडो में भी डालो, तो उसको मुझे हर लाइन में लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं एक फंक्शन बनाऊँ, उसको ही हर बार कॉल करूँ, उसका नहीं एडिटिंग करूँ। एक लाइन में मेरा 1000 लाइन का काम हो जाएगा। तो ये सब मैं अगली वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए मैं वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। अगर आपके पास कोई अगली वीडियो पे आइडिया है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दे। जावा, JS, HTML, Node.js, पाइथन, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, कुछ भी।